ਅੱਜ इस वीडियो 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ऑफिशियल सैंपल पेपर जो कि 2023 बैच वास्ते बनया होया है। ठीक है, तो पंजाबी के सैंपल पेपर विच सब तो पहला कुछ ज़रूरी निर्देश देखिए। देखो, हेठ लिखे निर्देशों को ध्यान नाल पढ़ो और उन्हां दा पालन करो। सारे प्रश्न लाजमी हैं, मतलब सारे प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी हैं। ठीक है जी। उसके बाद सारे प्रश्न लाजमी हैं। उसके बाद प्रश्नों विच अंदरूनी चोन भी दी गई है। चोन मतलब चूज़ करना है ना, कि 5 में से 4 करो, ये उसनों ध्यान नाल वेख के गल किया जाए, मतलब ध्यान से देखना है। बहु विकल्पी उत्तरां वाले प्रश्नों के उत्तर लिखते समय विकल्प नंबर के नाल उत्तरां दी उत्तर भी लिखा जाए। कि जब आप MCQs करेंगे तब आपको उसके साथ ABCD तो लिखना ही, साथ में जो आंसर है वो भी लिखना है। उत्तरां नूं ध्यान नाल लिखिया, उत्तरा शीट दे दर्ज किया जाए। ठीक है, शीट पे ध्यान से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में आता है हमारे पास प्रश्न कॉलम। ठीक है, प्रश्न कौशल जो भी है ये। ठीक है, तो रीडिंग के ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है, देखो, नोट, हेठ लिखे वार्तक पैरा अते कावी टुकड़ी नूं ध्यान नाल पढ़ो अते उन्हां दे हेठा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्हां दे आधार ते लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही दे रखा है हमें। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसी के हिसाब से हमें पढ़ना है इस पूरे पैराग्राफ को, एंड देन वी हैव टू आंसर दिस। ठीक है जी। तो देखो, चंडीगढ़ दा रॉक गार्डन, चंडीगढ़ दा रॉक गार्डन केवल भारत विच ही नहीं सगों पूरे विश्व विच अपनी विलखण कला लई प्रसिद्ध है। कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। भारत विच चट्टान कला के शौकीन लई यह मूर्ति बाग किसी प्रेरणा दरगाह तो घट नहीं है। तो अगर कोई रॉक गार्डन गया है तो उसे पता होगा कि वहाँ पर सब कुछ रॉक से बन रखा है, राइट। सब कुछ मतलब पत्थरों से बन रखा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है चट्टान कला। कि जिस बंदे नूं चट्टान कला बहुत पसंद है वो इस बाग नूं बहुत पसंद करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मूर्ति ने। ठीक है, तो उसके वास्ते प्रेरणा दा दरगाह है, प्रेरणा मिलेगी उधरों। रॉक गार्डन की असल पहचान इसकी अद्भुत कला दे विलक्षण खूबसूरती करके है। बहुत खूबसूरत गार्डन है ये। शायद यही कारण है कि विश्व भरों के सैलानी इस वल्लों खिंचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ इधर लोग घूमन आते हैं और कहाँ तो पूरे विश्व तो लोग इत्थे घूमन आते हैं। ठीक है, रॉक गार्डन के संस्थापक नेक चंद सैनी, रिमेंबर दिस, रॉक गार्डन जी दे रॉक गार्डन के संस्थापक श्री नेक चंद्र सैनी जी ने चंडीगढ़ प्रशासन के सड़क निर्माण विभाग च नौकरी करते हैं। कैसे किया था? चंडीगढ़ सड़क निर्माण विभाग दे च नौकरी करते सन और लगभग 1957-58 विच अपने खाली समय विच, तो इस टाइम के अंदर जब वो खाली होते थे तो उन्होंने गुप्त रूप विच सुखना झील दे लागे, गुप्त रूप विच सुखना झील जो है उसके लागे यह जंगल विच खाली भाई एक उजाड़ थां विच अपने कारज की शुरुआत की। झील दे नाल एक जंगल सीगा, उस विच उन्होंने इस उजाड़ की शुरुआत की। किद्दां कीती वो असीं इस विच पढ़ांगे। तो देखिए, ठीक है, उजाड़ की शुरुआत की, ये वाला ले लेंदे हैं। ठीक है जी। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬਾੜ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਬਾੜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਬਾੜ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬਾੜ, ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ? ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ। नेक चंद लगभग 18 साल टुटियां भजियां चीज़ां इकट्ठियां करते रहे सन। तो लगभग 18 साल उन्होंने टुटियां भजियां चीज़ां इकट्ठी करियां। ठीक है, तो उस कबाड़ के साकार कलाकृति का निर्माण कर रहे। तो वही चीज़ां इकट्ठियां कर करके वह रॉक गार्डन का निर्माण कर रहे सन।
हैरानी की गल यह है कि जंगल विच कलाकृतां नूं सिरजदियां उन्होंने किसी नूं इस दी भनक तक ना पैण दित्ती। ठीक है, जदों जंगल विच अपना ये सब कर रहे सन तो किसी नूं इस चीज़ बारे नहीं पता लग्या, तो ये कह रही हैं कि उन्होंने किसी नूं भनक भी ना लगन दित्ती। क्योंकि देखो इस कारज विच कदे कदाई उन्हां दी पत्नी जरूर हत्थ वधा दिंदी सी, जो उन्हां दी पत्नी सी उन्होंने जरूर इस काम विच उन्हां दा हत्थ वधाया। इहदा मतलब कि उन्हां दी पत्नी नूं पता सी कि ओह इदां समान इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, पलक भी ना लगन दित्ती। वर्तमान रॉक गार्डन ਉਹਦੇ ਬਿਆਬਾਨ जंगल सी ते उस पासे ਵੱਲ कोई जान ਦਾ ਹਿਆ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, क्योंकि ਉਹ एक ਬਿਆਬਾਨ ਜਾਂ जंगल सी, इस करके उधरले पासे ਨੂੰ कोई ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ठीक है, नेक चंद सरकारी ड्यूटी तो बाद ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ तक ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ। ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ठीक है, तो किस दी मदद नाल उन्होंने अग जलाई सी या किस दी मदद नाल उन्होंने चानन किया सीधा टायर दी मदद नाल। ठीक है, टायर बाल के आउण लई जंगल विचों बाहर आउण लई बलदे टायर नूं मशाल वांग वरतदे। तो जदों जंगल ते बाहर आउण लगदे तो ओह उस जले हुए टायर नूं किस दी वांग वरतदे, मशाल वांग वरतदे। क्योंकि मशाल की हुंदी है जिस विच अग लगी हुंदी है, तो उस नूं ही बाल के अपनी मशाल बना लेंदे। 18 साल विच नेक चंद ने चुपचाप कबाड़ दे बहुत सारे बुत दे मूर्तियां तैयार कर ली। 18 साल तक उन्होंने पूरी अच्छी तरह ते मूर्तियां जी तैयार कर ली। ठीक है जी, 18 साल तक उन्होंने यह सारी मूर्तियां तैयार की, बुत तैयार किए। और फिर 1976 विच एक दिन नेक चंद दे महकमे दे अफसरां नूं इस सब दी भिणक पै गई। तो महक चंद यानी नेक चंद जो महक के अफसर सीगे उन्होंने इसकी भनक पै गई। और जदों वह जंगल विचली उस थां ते आके नेक चंद दीयां कृतियां नूं वेखिया तो वह हैरान रह गए कि तो जद उन्होंने उन्होंने कृतियां नूं वेखिया कि वो कृतियां जो है वो एक कबाड़ ते इन्नी भावुकता भरी बनाई गई है, इन्नी वधिया बनाई गई है। ठीक है, वो भी कबाड़ दी यूज़ करके। ठीक है, कबाड़ दी वरतों हो सकती है। तो चौंक गए कि ऐसी चीज़ क्या कबाड़ दा यूज़ करके भी बन सकती है ना जी। असी भी चौंक गए जब असी देखिया। ठीक है जी, तो उसके बाद जंगल विच इस थां तक आउण लई सड़की रास्ते नहीं, यहाँ तो है ना, हाँ, जंगल विच इस थां ते आउण लई सड़की रास्ते का प्रबंध किया जाने लगा। उसके बाद इस जंगल के अंदर आने वास्ते, जंगल मतलब जो रॉक गार्डन बनाया गया, उस विच आने वास्ते सड़क का प्रयोग करना शुरू हो गया। पहली बार सन 1976 ईस्वी विच इस कला स्थान नूं लोकां ने देखण लई सरकारी तौर पर खुल दिता गया। लोकां वास्ते देखण लई पहला किसने देखा सीगा, उन्हां दे अफसरां ने देखा सीगा। उसके बाद लोकां नूं देखण लई 1976 विच सरकारी तौर पर खुल गया। इस विलखण कला स्थान का नां नेक चंद दे रॉक गार्डन भाव पत्थरां दा भाग है ना, रॉक गार्डन का मतलब पत्थरां दा भाग ते रख दिता गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, प्रश्न उत्तर कैसे भी लिख लो, डजंट मैटर। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, चट्टान कला दे शौकीनां लई। ठीक है, चट्टान कला दे शौकीनां लई रॉक गार्डन की की महत्ता है। तो देखिए, चट्टान कला मतलब रॉक गार्डन। ठीक है, जो उन्होंने बनाया सीगा चट्टान कबाड़ा दा, उसकी कला लई जो चट्टान कला नूं पसंद करते हैं। ठीक है, जो चट्टान कला दे शौकीन हैं उन्हां लई इस कला का की महत्व है। तो देखो, उन्हां लई इस कला का यह महत्व है कि यह जगह यानी रॉक गार्डन यानी रॉक गार्डन किसी प्रेरणा दरगाह तो घट नहीं है। ये जो पहली लाइन है अपनी उस विच लिखा होया है कि चट्टान कला दे शौकीनां लई ये बहुत मूर्ति है, मूर्ति भाग। ठीक है, शौकीनां लई ये मूर्ति भाग किसी प्रेरणा दरगाह
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਰਗਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो पहले का उत्तर असी यही लिखांगे कि चट्टान कला के शौकीनों लई रॉक गार्डन किसी प्रेरणा दरगाह तो घट नहीं है। ठीक है जी, अगर तुहानू ये पूरी मार्किंग स्कीम यानी पूरा सोल्यूशन की लिंक चाहिए है इस ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ PDF ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ। मैं तुहानू आंसर दस दिंदी हाँ कि कलाकृतां बनाउण समय नेक चंद साइकिल दे पुराने टायर बाल के चानन करते सन। ठीक है जी, तो वो क्या करता सी, वो साइकिल, ठीक है, तो ओह 2 मिनट जी, तो ओह क्या करता सी, साइकिल जो पुराना टायर हुंदा सी उहनूं बाल दिंदा सी ते उसनूं मशाल दी तरह एज अ मशाल, ठीक है, यूज़ कर लेंदा सी, वरतों कर लेंदा सी ओहदी। ते अगर जद उसने जंगल तो बाहर जाना हुंदा सी तो वो उही बलदे टायर नूं मशाल वांग यूज़ करदा सी। अते जद टायर अगर काम करना हुंदा सी रात विच तो वो टायर नूं बाल के चानना करदा सी। ठीक है, नेक्स्ट है तीजा क्वेश्चन। देखो असी ये 2 कर लिए हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक चंद ने कबाड़ तो कलाकृता दा निर्माण चुपचाप किन्ने साल करते रहे अते इस दा पता कदों लग्या। तो देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 साल, ठीक है जी, पूरे 18 साल वो क्या बोल सकते हैं असी कि पूरे 18 साल वो इसका निर्माण करन विच उन्हां दा कबाड़ इकट्ठा करन विच, ठीक है, कबाड़ इकट्ठा करन विच लगे रहे। ते उस तो बाद, ठीक है, ते उस तो बाद 1976 18 साल तो उन्होंने लगे कबाड़ इकट्ठा करन विच, और 1976 विच सब नूं इस सारे लोगों नूं इसदा पता लग गया। ठीक है, 1976 ईस्वी विच। ठीक है जी, ठीक है। अगला देखो, इस पैरे का ढुकवां सिरलेख लिखो। ढुकवां सिरलेख मतलब पूरा सार जो असी लिख देंगे। अब देखो जी, कुछ बंदे क्या करेंगे, इनू ही 4-5 शब्दों विच लिख देंगे, पर 4-5 शब्दों विच नहीं लिखा जाएगा। ये 2 मार्क्स का आएगा थानू अगर ढुकवां कुछ ऐसा आया तो 2 ही रीजन तुसी लिखने हैं। ठीक है जी, तो देखिए, तो इसका ढुकवां सिरलेख की है। देखो इस पैरे का ढुकवां सिरलेख ये है। ढुकवां सिरलेख मतलब असी कह सकते हैं कि जो वैल्यू पॉइंट्स मेन पॉइंट्स होंगे हैं। तो पहला तो होएगा इस विच रॉक गार्डन। ठीक है, किस दे बारे दस्या गया है, रॉक गार्डन दे बारे दस्या गया है। अगला नेक चंद दी कला, जो नेक चंद जी ने नेक चंद दी कला, नेक चंद जी ने इन्ना कला महत्व इन्नी वधिया चीज़ बनाई उस दे बारे दस्या गया है। अते तीसरा यहाँ दस्या गया है पत्थरां दा बाग। क्या दस्या गया है, पत्थरां दा बाग। ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स ने जो कि सिरलेख के नाम ते तुहानू लिखने हैं। दूसरा पैरा हुण असी पढ़न जा रहे हाँ। इस पूरी वीडियो में असी सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट कर लांगे, सारे पैरे, सारे क्वेश्चन अते सारी व्याकरण। दूजा पैरा पढ़िए, पढ़ो किताबा ज्ञान वधेगा। किताबा पढ़न तो ज्ञान वधदा है। फिर बुझो सियाणे मान वधेगा, सियाणे ते बुझोगे तो मान वधेगा। किताबा तो बिना है कमरा, अगर कमरा कोई किताबा ते बिना है तो ठीक है, तो ज्ञान वधेगा। और किताबा तो बिना है कमरा, अगर किताबा तो बिना कमरा है वो इदा है जिदा फुल्ला तो बिना गमला। अगर कोई ऐसा कमरा है जिस विच किताब नहीं है तो वो ऐसा गमला है जिस विच फुल नहीं हैं। ठीक है, विच तोहफे असी दईए किताबां
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈਏ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ, ਵੈਨ ਵੀ ਗਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਸਮਵਨ। ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਜ਼ ਤੋਹਫਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, किताबा पढ़न का की लाभ है। तो पहला लाभ तो यह है कि सब तो पहला जो पैरे विच भी दस्या गया है कि किताबा पढ़न तो क्या हुंदा है, किताबा पढ़न तो ज्ञान वधदा है। ठीक है जी। पहले प्रश्न जो आंसर है वो ये होएगा कि किताबा पढ़न का की लाभ है। किताबा पढ़न तो साडा ज्ञान वधदा है। ठीक है जी, किताबा पढ़न तो साडा ज्ञान वधदा है। दूजा प्रश्न है, किताबा तो बिना कमरा किस तरह लगता है। तो किताबा तो बिना कमरा इस तरह लगता है जिदा बिना फुल दे गमले। ठीक है, किताबा तो बिना कमरा इस तरह लगता है जिदा बिना फुल तो गमले। ठीक है, अब किसी कमरे विच अगर फुल ही नहीं हो तो वह कमरा वह गमला किधर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके किताबा तो बिना कमरा बिना फुल दे गमले वांग लगता है। ठीक है जी। हाँ, किताबा का लेन देन किस तरह वधाया जा सकता है। तो किद्दां वधाया जा सकता है, तोहफे विच किताबा देन। ठीक है, अते दूजियां तो भी तोहफे विच ही किताबा लेन। तो आपां लिख सकते हैं कि किताबा दे तोहफे देन तो एक दूजे ते सदा किताबा लेन नाल किताबा तो देन लेन देन वधिया है। ठीक है, तोहफे विच की किताबा देन किसी नूं अते लेन भी किताबा। ठीक है, ते किताबा भी लेन। हुण असीं व्याकरण दे सैक्शन बी ते पहुँच गए हैं। सैक्शन बी। ठीक है, तो इस विच पहला प्रश्न जो है, पहला देख लो, समासी शब्द हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों विच 4 करने हैं। ध्यान नाल देखो, 5 समासी शब्द हैं तो उहदे विच तुसीं 4 करने हैं। तो देखो, पहला है, हेठां लिखिया विचों सही समासी शब्द चुनो। तो समासी शब्द की हुंदा है जिस विच की कह सकते हैं असी कि ओपोजिट वर्ड्स होन। ठीक है, किहड़ा समासी पूछा है, हेठा लिखे विच सही समासी शब्द। तो देखो, जवाई घर, जवाई घर क्या एक समासी शब्द है? नहीं जी, जमाई घर नहीं हुंदा है, घर जमाई हुंदा है। पहली गल तो यह घर जमाई हुंदा है। दूसरी गल, घर जमाई नूं असीं इदां लिख नहीं सकते क्योंकि समासी शब्द का क्या हुंदा है कि इधरले साइड लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों जो चीज़ें आपस में मेल खानी चाहिए हैं अते ओपोजिट होनी चाहिए हैं। तो क्या घर दा ओपोजिट जमाई है? नहीं, तो यह नहीं हो सकता। दूसरा है दौड़ घर, दौड़ अलग शब्द है तो घर भी अलग शब्द है, तो ये भी नहीं हो सकता। दोता दुध का मतलब भी अलग अलग है। सेवा मुक्त, यह जो है साडा आंसर है सेवा और मुक्त। ठीक है, यह साडा समासी शब्द। अगला है, हेठ लिखे विकल्पां विचों किहड़ा भिन्न भिन्न अर्थां वाला एक समासी शब्द है। भिन्न भिन्न अर्थां मतलब कि लैफ्ट हैंड साइड का जो शब्द है तो राइट हैंड साइड का जो शब्द है वो अलग अलग हैं। तो देखो, उच्ची उच्ची तो सेम हैगा है, पानी पानी सेम है, लीड़ा लत्ता सेम है। तो साडा आंसर होने वाला है सोना अते चांदी। ये दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। उच्ची उच्ची देखो सेम हुंदा है, पानी तानी, लीड़ा लत्ता, ये सब आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब नाल बोल दिंदे हैं, जिद्दां रोटी रूटी। ठीक है जी। तीजा देखिए, हेठ लिखिया विचों किहड़ा समासी शब्द भिन्न भिन्न अर्थां वाले शब्दां दे समूले नाल बनिया है। तो देखो, पहला है अंग साख। अंग मतलब शरीर का अंग अते साख मतलब, ठीक है, साख मतलब साथ। तो पाप पुण्य यह क्या है? दो भिन्न भिन्न शब्द हैं पर भिन्न भिन्न पूछा गया है, इधर ओपोजिट नहीं पूछा गया है, तो ये कट दो। मंजा मुंजा ये भी नहीं, साख संबंधी ये भी नहीं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके असां ने अपना आंसर कट लिया है, पहला आंसर। ठीक है, चौथा है धर्म कर्म दा ठीक शब्द समूह की है। तो धर्म कर्म दा ठीक शब्द समूह जो है
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਅਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਜਮਾਈ ਅਤੇ ਘਰ, ਜਮਾਈ ਅਤੇ ਘਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इसका आंसर थानू पता लग गया, ये हैगा आ। अगला है विरोधी अर्थ वाले समासी। इत्थे हुण विरोधी अर्थ शब्द पूछे गए हैं। विरोधी मतलब अगर इधरले पासे जो शब्द है वो दूसरे पासे का एकदम ओपोजिट होवेगा, जिद्दां दिन रात। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है साफ सुथरा, यह तो नहीं हो सकता। सोच विचार, ये भी भिन्न भिन्न। रात तो रात, ये भी नहीं हो सकता। तो औखा सौखा, औखा मतलब मुश्किल, अते सौखा मतलब ईजी। ठीक है, तो वही होएगा औखा सौखा। हुण असी चौथे विच पहुँच गए हैं, जिस विच सानू बहुअर्थक शब्द, जो बहुअर्थक शब्द मतलब एक शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ होंदे हन, वो पूछे गए हैं। इस विच भी असी 5 शब्दां 5 प्रश्न हैं, जिस विच असी सिर्फ 4 शब्द करने हैं। पहला है केड़ा शब्द डंडी शब्द का बहुअर्थक शब्द नहीं है। ध्यान रखना है, थर नहीं पूछी गया है। तो डंडी मतलब डंडी डांग जो असी बोलते हैं, तो टहनी तो होवेगा ही होवेगा। पूर्ण विराम डंडी, यह भी जो है ये पूर्ण विराम जो होंदा है ये भी डंडी होंदी है। कच्चा रास्ता जो होंदा है उसनू भी असी डंडी बोलते हैं। तो जो अपना आंसर है कि केड़ा शब्द जो है वो डंडी दा सही बहुअर्थक शब्द है नहीं है, तो वो है डंग। डंग मतलब क्या होंदा है, जो डंग मार दी है ना, डंग मारना, उसनू असी डंग बोलते हैं, तो डंडी विच नहीं आएगा। अगला है जो शब्द एक तो ज़्यादा अर्थ शब्द रखता है, ऐसा जो शब्द, तो देखो वो है बहुअर्थक शब्द। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो एक तो बहुत अर्थ रखता है, एक तो ज़्यादा अर्थ रखता है, उसनू असी बहुअर्थक शब्द बोलते हैं। तो डोल शब्द के सभी बहुअर्थक शब्द समूह नू चुनो। डोल जो शब्द है उसके सही क्या चुनने हैं, बहुअर्थक शब्द चुनने हैं। तो देखो डांगा डांडा ढोलक, डांडा और ढोलक ढोल ये ठीक हैं। डोल मतलब होंगे किसी चीज़ में घेर देना, तो दुध वाला डांडा तो ठीक हैगा है, दुध वाला डांडा तो ठीक हैगा है, बट इत्थे ढोलकी है जो कि आंसर नहीं है, वो डोल नहीं है, इत्थे घेरने वाला डोल है। डांडा इधर भी ठीक है, बट इधर ढोल आ गया तो ये भी ठीक नहीं है। डांडा इधर ठीक है, तो घबरा जाना, आप कहते ना वो बंदा डोल गया तो घबरा गया, तो इन्हां विचों कोई नहीं तो ठीक नहीं है। तो जो आंसर अपना आएगा वो आएगा सी। ठीक है, डांडा अते घबरा जाना। अगला है सर दा एक अर्थ है फतेह करना। सर करना मतलब फतेह करना, उसका दूजा अर्थ क्या होगा, शरीर दा हेठला हिस्सा। तो अर्थ पूछा है, ऐसा नहीं पूछा जो अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इधर आवेगा काम होना। ठीक है, ना ही शरीर दे हेसले नूं असीं धड़ बोलते हैं, काम करने नूं नहीं, ना ही शाबाशी नूं। आप बोलते ना कि सर गया, तो सर गया मतलब काम हो गया। ठीक है, सर गया मतलब काम हो गया, तो इसका यह आवेगा। हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द वड्डी तकड़ी का बहुअर्थक शब्द है। वड्डी तकड़ी मतलब ऐन तगड़ी वाली। तो देखो सूई जो है वो वड्डी तगड़ी नहीं हो सकती, सूआ भी नहीं हो सकता, सूल भी नहीं हो सकता, तो आंसर आवेगा साडा कंडा। कंडा जो है वो वड्डी तगड़ी का बहुअर्थक शब्द है। हुण अगला है क्रिया विशेषण है, उस 5 दिते गए हैं, असी 4 करने हैं। पहला देखो क्रिया विशेषण दियाँ कितनियां किस्मां हुंदियां हन, तो क्रिया विशेषण दियाँ 8 किस्मां हुंदियां हन। तो इस शब्द तो कट करने की लोड़ ही नहीं है, सानू पता है कि 8 किस्मां हुंदियां हन। अगला है हेठ लिखे शब्दा समूहों विचों स्थानवाचक क्रिया विशेषण चुननी है। स्थानवाचक मतलब प्लेस, तो प्लेस क्या है, 1 2 3, ये तो क्या है टाइम दसा गया है, तो ये तो कट दो। अज कल परसों ये भी टाइम है। अंदर खब्बे नेड़े, यह जो है वो स्थान है। होली तेज घट, यह स्पीड बारे दसिया गया, तो ये भी नहीं होएगा। तो सी अपना आंसर है अंदर खब्बे नेड़े। तीजा है जो क्रिया विशेषण क्रिया दे कम होने दा समा दसन, उन्हां नूं की कहंदे हन, समा। समा मतलब ना ही प्रकार होवेगा, ना ही मिनती होवेगा, ना ही संख्या होवेगा। समा मतलब काल, कालवाचक। ठीक है, समा मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक।
ठीक है जी। चौथा देखो, हेठ लिखे वाक विचों क्रिया विशेषण चुनो। दीपक सवेरे दिल्ली जावेगा। तो इत्थे क्रिया विशेषण क्या है, इत्थे जो क्रिया विशेषण है होगी हैगी है सवेरे। तो दीपक है वो तो नाम है तो वो तो होवेगा नहीं। दिल्ली जगह का नाम है, ये भी नहीं होवेगा। जावेगा एक क्रिया है और क्रिया नूं इत्थे क्या दस रहा है, कालवाचक बता रहा है कि जावेगा, कद जावेगा, सवेरे जावेगा। तो इत्थे जो क्रिया विशेषण है होगा है सवेरे। अगला है, शेर बहुत डैश दौड़दा है। ठीक है, तो नखरे नाल तो शेर दौड़दा नहीं है, ना ही सुस्ती नाल दौड़दा है, ढिला भी नहीं दौड़दा, शेर तेज दौड़दा है। ठीक है, 6वां प्रश्न है अगेतर पिछेतर। ठीक है जी, तो अगेतर पिछेतर हुंदे हन कि असी अगे लाइए ते पिछे लाइए। ठीक, जिद्दां इंग्लिश विच प्रीफिक्स सुफिक्स सफिक्स हुंदे हैं, उदां ही हिंदी विच असी कह सकते हैं कि वो क्या होता है मतलब अगेतर पिछेतर करने हैं। तो देखो हेठ लिखिए, दो अगेतर नूं भरना है, दो अगेतर करने हैं। तो दो अगेतर करने हैं असी। तो पहला उप दा करते हैं। तो उप दा अगेतर जो असी लगा सकते हैं, उप मतलब हुंदा नीचे, ठीक है, नीवा। तो उप क्या हो सकता है, सबसे पहले आप उप दा लिख सकते हैं उपभाषा, उपभाषा। दूसरा असी लिख सकते हैं उपशब्द, गंदे शब्द या फिर नीचे शब्द। उपनाम, नीवा नाम। उपराष्ट्रपति, ऊपर वाला राष्ट्रपति। तो यह उपदे हन। हुण अप ते देखो, अप नूं असी जिद्दां अपशब्द, हाँ जी उपशब्द नहीं आएगा, उधर अपशब्द आएगा। तो अप दे करनगे तां अप दा असी लिख सकते हैं शब्द, अपशब्द। दूसरा असी लिख सकते हैं इत्थे अपशगन, अपशगुन जो हुंदा उसनूं असी अपशगन पंजाबी विच लिख सकते हैं। ते अपवाद। तीन दिसते गए हैं, इधर तुसीं दो ही लिखने हैं। तीजा है सर्व। तो सर्व नूं आपां लिख सकते हैं सर्वशक्तिमान, सर्व सांझी, सबनूं समझने वाला, सर्व सांझी। अते सर्व समरख। ठीक है, हुण असी पिछेतर लिखने हैं। तो पहले लिखो आऊ दा असी लिख सकते हैं कमाऊ, पढ़ाऊ। ठीक है, कमाऊ, पढ़ाऊ, विकाऊ, लड़ाऊ, भड़काऊ, ऐसी चीज़ां असी लिख सकते हैं। ईन दा असी लिख सकते हैं नमकीन, रंगीन, बेहतरीन। हीन दा असी लिख सकते हैं बलहीन, दिशाहीन, गुणहीन। ठीक है, 7वां है इधर मुहावरे लिखने हैं। इधर असी पूरे 7 मुहावरे सानू दे गए हैं। सुनो सोचो कितना ईजी है, इत्थे 7 मुहावरे दिते गए हैं। तो असी 4 मुहावरे दे वाक बनाने हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब तुसी पेपर देन जाओगे, तो जब तुसी मुहावरे देंगे तो तुसी सिर्फ आंसर या फिर सिर्फ वाक नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ वाक नहीं लिखना है, पहला आंसर लिखने हैं तो नीचे तुसी वाक लिखना है। ठीक है, पहला देखो किस्मत दा धनी होना। किस्मत दा धनी होना दा मतलब है कि जिसकी किस्मत बहुत वधिया होए। तो असी लिख सकते हैं कि मोहन ता किस्मत दा धनी है, जो भी काम करता है सफल ही होंदा है। जिसकी किस्मत बहुत वधिया होंदी है उसनूं आपां कह सकते हैं किस्मत दा धनी होना। अगला है खाण नूं पैना, मतलब खिज के पैना। जदों असीं एन भड़क जाते हैं तो असीं लिख रहे हैं बलजीत जदों दा बीमार लैण लगा है, गल गल ते खाण नूं पैंदा है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तीसरा है घोड़े वेच के सोना। घोड़े वेच के सोना मतलब एकदम गहरी नींद विच सो जाना। तो असीं क्या कहते हैं कि परीक्षा खत्म होने तो बाद तुसीं सारे घोड़े वेच के सोवोगे। ठीक है, चौथा है चेहरा उतर जाना। चेहरा उतर जाने का असीं लिख सकते हैं कि मूँह फिक्का पै जाता है जब असीं टेंशन ले लेंदे हैं किसी चीज़ की, या फिर जब साडी हार हो जाती है। तो असीं लिख सकते हैं चुनाव विच हार जान का पता लगन तो बाद उम्मीदवार का चेहरा उतर गया। अगला है
छिक्के उत्ते टंगना। छिक्के उत्ते टंगना मतलब जिद्दां अजोकी नौजवान पीढ़ी नियमां कानूनां नूं छिक्के उत्ते टंगन विच अपनी शान समझदी है। मतलब कानून तोड़ने तो किसी चीज़ का कानून तोड़ने नूं असीं छिक्का उत्ते कहने हन कि अजकल दी पीढ़ी जो है वो छिक्के उत्ते टंगन विच अपनी शान समझदी है। ध्यान रखना है, इधर असीं 4 ही करने हन, फिर मैं तुहानूं सारे करावांगी। 6वां है जबान नूं लगाम देना। मतलब जबान नूं लगाम देना मतलब ਜਿਹੜੇ व्यक्ति चुप रहना, ज़्यादा ना बोलना। तो ਜਿਹੜੇ व्यक्ति अपनी जबान नूं लगाम दिंदे ਹਨ ਉਹ जीवन ਵਿੱਚ हमेशा सुखी ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੱਟ ਟਪਾਉਣਾ मतलब ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝੱਟ ਟਪਾਉਣਾ ਪਿਆ, मतलब अपना ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਪਿਆ, अपनी रोजी रोटी करनी। ठीक है, ਹੁਣ अगला है प्रभावशाली लिखन कौशल पार्ट बी राइटिंग स्किल। इधर असी क्या लिखने हैं, पुस्तका सब तो चंगी। यहाँ पर असी लिखना है, क्या लिखना है, अनुच्छेद जो असी कहते हैं वो लिखना है जो कि 8 अंक का आ रहा है, तो थोड़ा बड़ा लिखना है, कम से कम 200 शब्दों का। तो पहला है पुस्तका सब तो चंगा साथी। पुस्तका सब तो चंगा साथी वो लिखना है। उसके बाद तुसी लिखना है नौजवानों विच वध रही नशिया की वरतों। तो पहला तुसी क्या करना है, देखो विद्यार्थी अपनी जानकारी सोच ते बुद्धि मुताबिक इस चीज़ नूं लिखना है और अंक का विशेष ध्यान रखना है। तो इस विच असी जो मेन 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं तुहानूं इधर लिख के दे दिंदी हाँ। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहला भूमिका। भूमिका मतलब जो भी आपका मेन जो पॉइंट है, ठीक है, भूमिका, ठीक है, पाठ में तुहानूं लिख दूँगी। भूमिका मेन रखनी है जो कि 1 अंक के हिसाब से आएगी थानू। फिर पेशकारी मतलब एकदम पेश करके अपनी बात नू रखना, पेशकारी करनी, प्रेजेंटेशन, ये 2 अंक का थानू देना पएगा। फिर विषय का पूरा ज्ञान थाने देना है जो कि 3 अंक का है, पूरा विषय का ज्ञान। फिर शब्द चोण करना, उसके बाद शब्द जोड़ करना और आखिर विच तुसी इसका सार लिखना है। सार लिखना ना भुलिए, ठीक है, सार लिखो चाहे सिट्टा लिखो, इत्थे सिट्टा लिखा हुआ है जिद्दां, तो वो लिखना नहीं भुलना। तो देखो पहला जान पहचान देनी है, ठीक है। तो पुस्तका सब तो चंगा साथी के हिसाब से लिखना है कि जीवन विच रिश्तियां दा महत्व, अजकल दे रिश्तियां दा बारे दसना है। फिर पुस्तक का महत्व दसना है। फिर पुस्तका एक चंगा साथी, ठीक है, पुस्तका किद्दां एक चंगा साथी है। फिर पुस्तकां दियां किस्मां कि किस टाइप दी पुस्तकां सानूं मिल सकदियां हन और फिर पुस्तकां दी चोण करना, ठीक है, यह सब थानू दस्या गया है। हुण नीचे लिखिए, हुण असी इस पैराग्राफ नू लिख लेंदे हैं। सबसे पहला पैराग्राफ पहले थानू समझा देनी हाँ मैं। दूसरा है नौजवानां विच बददी वरतों, किस चीज़ की वरतों, नशियां की वरतों, ठीक है, उस बारे पहले जान पहचान। फिर नशियां बारे दसना है, ठीक है। फिर जिंदगी की दर्दनाक मौत किद्दां हुंदी है, फिर उसका कारण की है और सपलापी दे पहुंचत किद्दां मिलते हैं उन्होंने। अते एंड विच तुसी उसका सुझाव लिखना है, सारांश असना लिखना है। तो देखो सबसे पहले, ठीक है जी। उसके बाद तीजा है मिट्टू नीवी नानका गुण चंगिया तत्तू। इस विच तुसीं जान पहचान, फिर तुक दा अर्थ लिखना है, ठीक है। मिठे अते जो कोड़े बोल भिन्न भिन्न लोग बोलते हैं उसके असर, ठीक है। और गुण हंकार करना, विखावे वाले निम्रता, निम्रता दे लाभ अते सारांश। 9वां है सिहत विभाग के डायरैक्टर नूं तुहाडे इलाके विच फैल रही डेंगू की बीमारी अते लोकां दी सेहत जांच करन लई हर हफ्ते एक कैंप लगाउण लई पत्र लिखना है। उस विच थानू कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिते गए हैं। फिर उस तो बाद दूसरा प्रश्न है जा तुहाडे मित्र सहेली 10वीं जमात विच मैरिट विच आया, ठीक है, विचों मैरिट विच आया है, उसनूं वधाइयां देण वास्ते यह पत्र लिखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इत्थों दा यह है, हेठली तस्वीर नूं ध्यान नाल देखो, ठीक है। तो यह केड़ी तस्वीर है तुहानू पता होना चाहिए है, नहीं तो यह जो तस्वीर है वो है किसकी, जलियांवाले बाग दी तस्वीर।
ठीक है जी, दलियां वाले बाग दी तस्वीर। तो इस तस्वीर ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, डिस्क्राइब करना है। तो किद्दां करोगे? पहली गल तो जलियांवाला बाग है, इस विच ही अमृतसर विच है। ठीक है, पहले ये टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है हुण दे दिनां विच। ठीक है, इस करके तुसी यहाँ लिखोगे। ठीक है, नोट यह प्रश्न तस्वीर आपरित प्रश्न की थां सिर्फ नेतृत्व विद्यार्थी ਲਈ है, जो बंदा देख नहीं सकता उसके वास्ते ये है। अगला है 11वां, कहानी दे वार्तक विचों पूछे गए अनुसार प्रश्नों विचों कोई 5 हल असी करने हैं। तो असी यहाँ 5 जो है वो प्रश्न अगले हैं। ठीक है, सब तो पहला है घर दा प्यार दे अनुसार मुंडियां ते विद्यार्थियों अंदर गैर जिम्मेवारी वाला बतेरा क्यों किया पैंदा है। तो गैर जिम्मेदारी जो अजकल बंदे जो गैर जिम्मेदार हैं, खासकर इत्थे मुंडियां ते विद्यार्थियों की गल कही गई है कि गैर जिम्मेवारी वाला जो वतीरा है वो क्यों पैंदा है घर दे प्यार के अनुसार। देखो, पहाड़ा दे रहन कारण नहीं, बोर्डिंग दी रहन बहने कारण नहीं, चंगे लोगों की संगत कारण, इससे किसी डर दे कारण। तो देखो यहाँ घर का जो प्यार है वो क्यों थोड़ा वडेरा जो हो गया है, वो है बोर्डिंग दे रहने बहने कारण। जो बच्चे जो बंदे जो बोर्डिंग विच रह रहे हैं, जिस करके वो अपने परिवार नाल मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, इस करके जो वडेरा है लोकां दे विच, लोकां दे प्यार दे विच ओह पै गया है। ठीक है जी, विरासत किस नूं आख्या है? तो लेखक ने जो महंगी और प्यारी विरासत है वो अपनी बोली नूं आख्या है। बोली नूं क्यों आख्या है? क्योंकि बोली जो है वो एक व्यवहार नूं दर्शाती है, अपनी बोली, इस करके लेखक ने बोली नूं आख्या है। तीजा है इत्थे, चौधरी चढ़ड़ सिंह ने पिंड दी इज्जत बचाउण लई किस नूं बेनती करी सी? उसने बेनती करी सी किस नूं? किस दी इज्जत बचाउण वास्ते? पिंड दी। किस नूं बेनती करी? उसने बेनती करी बाबा पुन्नू नूं। बाबा पुन्नू नूं उसने बेनती करी, बाबे पुन्नू नूं उसने बेनती करी ताकि वो अपने पिंड की इज्जत बता लवे। हुण अगला है कुल्फी जो लेख है उसके लेखक का की नाम है? तो उसके लेखक का नाम है सुजान सिंह। ठीक है जी, उसके लेखक का नाम है सुजान सिंह। तो डी ऑप्शन है इधर। अगला है करम सिंह दा पिंड केड़ा सी? तो करम सिंह दा पिंड सीगी ठट्ठी खारा। ठट्ठी खारा पिंड सी करम सिंह दा। ठीक है, तो ये आंसर है। अगला है 6वां, तो 6वें विच तुसीं 5 ही करने हैं। करतार सिंह दे सिर सोसाइटी का कितना कर्जा सी? तो 16.5 रुपये। ठीक है, 16.25 नहीं, 16.5 रुपये का कर्जा सी। अगला है इत्थे कविता के एकांगी के हिसाब से असीं लिखने हैं, 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला है, ठीक है, 1-1 मार्क्स दे हैं। मैं क्यों मंदा आखिया? बाणी विच गुरु साहिब ने इस्त्री तो बिना केवल किसकी होंद स्वीकार की है? तो इस बाणी विच उन्होंने केवल इस्त्री तो बिना परमात्मा की होंद स्वीकार की है। तो पहले का जो उत्तर है वो है परमात्मा की होंद, परमात्मा की होंद स्वीकार की है। दूजा है किरपा करी के बख्शी लेहो बाणी विच खते शब्द का की अर्थ है? तो खता मतलब असी कोई गुणा कर देंगे हैं, इस करके असी उन्होंने खता कहते हैं। तो खते शब्द का जो अर्थ है वो है भुला करना, भुल कर देनी कोई, या कोई पाप कर देना। ठीक है, या कोई पाप कर देना। तो दूजे का आंसर है भुल या पाप। तीजा पूछा गया है श्री गुरु सतगुरु नानक प्रगटिया रचना अनुसार गुरु जी दे प्रभाव नाल घर घर अंदर दी बन गया है? तो जो सतगुरु नानक प्रगटिया रचना विच है गुरु के अनुसार कि घर घर विच की अंदर बन गया है? तो
पर समाल यानी धर्म स्थान परमात्मा का घर बन गया है। जिथे लोकी बैठ के परमात्मा नूं पूजदे हन ओह घर बन गया है। मंदिर गुरुद्वारा घर दे अंदर ही बन गया है। चौथा है श्री गुरु अर्जन देव जी अनुसार राम सिमरन नाल की प्राप्त हुंदा है। आत्म आनंद आत्मिक आनंद जो है वो प्राप्त हुंदा है। अपना सुख महासुख जो है वो प्राप्त हुंदा है। पंजवा है जंगा दा हाल रचना विच फरंगी शब्द तो की भाव है। फरंगी मतलब अंग्रेज, ठीक है, फरंगी मतलब अंग्रेज। तो जंगा दा हाल जो रचना है इस विच फरंगी दा मतलब है अंग्रेज। छेवां प्रश्न है औरंगजेब नूं जफरनामा किस द्वारा लिखिया गया सी। तो ये सब नूं पता है कि औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया गया सी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा, ठीक है जी। दूजा विआह इकांगी किस दा लिखिया होया है। यह लिखिया होया है संत सिंह सेखो, संत सिंह सेखो जी का यह पाठ लिखिया गया है। 13वां प्रश्न जो है वह है 14-15 पए हैं भी। 13वां प्रश्न जो है वो है कहानी ते इकांगी विचों किसे 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है अंग संग कहानी विच सोसाइटी दे इंस्पैक्टर ने अमरीका सिंह नूं किस गल दी रियासत दिती। तो अंग संग जो कहानी है सोसाइटी जो इंस्पैक्टर है उसने अमरीक सिंह नूं किस गल दी रियासत दिती सी। तो उसने 16.5 रुपये की जो है वो कर्जे ते ले रखे सी जो उसने वापस करने सन। तो उसके घर दे हालातां नूं वेख के कि उसके हुणी पिता जो है, ठीक है, वो ज्योति जोत समा गए हैं, इस करके उन्होंने उसनूं रियासत दी कि वो जो पैसे जो हैं वो किस्तां विच मोड़ दें, ठीक है। तो पूरी तरह लिखे तो सोसाइटी दे इंस्पैक्टर ने उसके पिता दे सिर चढ़े 1650 रुपये दे कर्जे नूं उस दे पिता दी मौत तो बाद इक्के वार मोड़न दी थां तो किश्तां विच जमा करवाउण दी मोहलत दित्ती सी। दूसरा प्रश्न है लेखक अपने पिता दे समय दी भुलना अपने समय नाल क्यों करदा है। तो लेखक जो है अपने पिता और अपने समय की तुलना कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है। तो देखिए क्योंकि अपने पिता दे समय की तुलना अपने समय नाल करदा है क्योंकि उसकी पढ़ाई भावें अपने पिता नाले कई गुणा वध सी पर आमदन उन्हां तो बहुत घट सी। लेखक जो है अपने पिता तो भी वध पढ़िया पर आमदन जो उसके पिता ने कमाया वो भी उसके पिता ने उस तो ज़्यादा कमाया, बल्कि उसके पिता इन्ने पढ़े लिखे नहीं सन फिर भी उनकी आमदन जो है पिता दी वो आमदन ज़्यादा सी पर उसके बेटे की लेखक की आमदन जो है वो घट सी। तीजा है करम सिंह दे बापू ने मान सिंह तो केड़ी गल छुपाई सी। तो करम सिंह दे बापू ने मान सिंह दे बापू तो या मान सिंह तो लड़ाई विच जो उन्हां दा बेटा है वो मर गया सी। करम सिंह जो है वो मर गया सी, उसकी मौत हो गई सी, वो शहीद हो गया सी। तो वह गल छुपाई सी, क्यों छुपाई सी क्योंकि वो नहीं चाहते सी कि उनकी छुट्टियां जो है एक फौजी लिए छुट्टियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदी है, इस करके, ठीक है, इस करके वो चाहते सन कि वह जो है अपनी छुट्टियां आराम नाल बितावे, इस करके उन्होंने तो वो गल छुपाई। चौथा है मनजीत दी सस उसनूं किस गल दा डरावा दिंदी सी। उसदी सस नूं इस गल दा डरावा दिंदी सी कि वह उसदा नहीं उसदे मुंडे दा दूसरा विआह करवा देवेगी। पंजवा प्रश्न है औरंगजेब को जफरनामा कौन लेके आया सी। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी औरंगजेब को जफरनामा लेके आए सी, ठीक है। भाई दया सिंह का नाम सिख लेके गया सी, ठीक है। दया सिंह जो है वो जफरनामा लेके गया सी और अपने हथी औरंगजेब नूं दिता सी, ठीक है। अगला जो है वो है 14वें प्रश्न विच 50 ते 60 शब्दों विच असीं ये लिखना है, ठीक है। और 2 जो प्रश्न हैं वो करने हैं, ठीक है। 4 प्रश्न यहाँ दे हैं पर इन्हां दी चॉइस का ध्यान रखना है। चारों प्रश्नों विच चॉइस नहीं दी गई है, इन दोनों विचों एक करना है तो इन दोनों विचों एक करना है। तो पहला प्रश्न देखो भाई गुरदास जी दा गुरु नानक देव जी दे अवतार धारण तो ते धुंध दे खत्म हो जाण चानन हो जाण अते तारे छुपन दे की भाव है। तो भाई गुरदास जी ने कहा थी कि जब गुरु नानक देव जब भाई गुरदास जी ने
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਆ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਛਿਪਣ ਦੇ ਕੀ ਭਾਵ ਥੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਖਤਮ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀਆਂ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਹਨ। ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਗੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਪ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀਆਂ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਖੰਡੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਨ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਖੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 50 ਅਤੇ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨੀਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲਾ ਕੌਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਨਿਹਾਲਾ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਨਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸੂਰਤ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2023 ਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ 004 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ CBSE ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
थैंक यू।